सुंदरवन के जंगल में टूनटूनी चिड़िया रहा करती थी। उसकी शादी हो गई थी। एक दिन की बात है, राजू चिड़िया अपने बेटी के घर जाती है। अरे अरे बहन जी, आप कैसी हो? मैं तो जी यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सोचा कि मैं मेरी बेटी से मिल लूं। मेरी बेटी टुनटुनी चिड़िया कहाँ पर है? अरे कहाँ पर होगी? या फिर टीवी देख रही होगी या फिर मोबाइल चला रही होगी। अरे आप कुछ काम सिखाती क्यों नहीं हो? अरे क्या वो कोई काम नहीं करती है? मैं भी उसके जाकर कान खींचती हूँ। उसको छोड़ाना, ये साड़ी आप पर बहुत जच रही है, एक बड़ा कहाँ से लिया? अरे नहीं, आप तो बहुत मजाक करती है। मैं आपके लिए अभी चाय लेकर आती हूँ। वैसे बहू लाई थी, बोनस में मिला था मुझे। ओह अच्छा, आप पहनी बहू भी कमाए और बेटा भी। इतना महंगा सूट तो मेरे बहू ने मुझे शादी में भी नहीं दिया था। अच्छा, मैं मेरी बेटी के कमरे में जा रही हूँ। सास चाय बनाने के लिए चली जाती है और राजू चिड़िया अपनी बेटी से मिलने के लिए अंदर चली जाती है। क्यों रे, अपनी सास को बहुत ही महंगा सूट दिया है? क्यों, क्या हुआ मम्मा? जच नहीं रहा है क्या? उस पर डार्लिंग रंग बहुत ही अच्छा जचता है। उन पर वो सूट जच रहा था तो मैं उनके लिए ये सूट लेकर आ गई और फिर उनको दे दिया। तभी राजू चिड़िया को बेटी की सास की आने की आवाज सुनाई देती है। बहुत गलत बात है बेटा टुनटुनी, तुम्हारी सास किचन में और तुम यहाँ पर फोन चला रही हो। अरे देख, जो तेरी सास की सेवा नहीं कर सकती ना तो तुम्हारी यहाँ रहने का कोई काबिल नहीं है। तभी सास माँ बेटी की बातें सुन लेती है। बस मम्मा, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। मैं ऑफिस से आती हूँ तो थक जाती हूँ। और तभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया की सास आ जाती है। अरे सासू माँ, हम आपकी बात कर रहे थे। अरे चाय में अदरक डाला है, चाय लेकर आ गया। हाँ बेटा डाला है। और बताइए समधन जी। और बहन जी आप बताइए कैसा रहता है आपका चौडल? ठीक है बहन जी, वैसे सोच लीजिए जिंदगी कट रही है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। बेटों की शादी हो गई और सब अपने अपने कामों में बिजी हो गए। मैं बेचारी बुढ़िया। चलो मेरी बात तो चलती रहेगी, आप कुछ बताइए। अरे जी क्या सुनाना है? सुबह होता तो मैं भजन कीर्तन करती हूँ। बैठी बोर हो जाती थी शाम को तो मैंने गाइडन डोम खोल लिया है मेरे पास के बगल में। ऐसे ही बैठ जाती हूँ, जो कमाई होती है वो ऐसे मैं तो खर्च देती हूँ। अब राजू चिड़िया को अपनी बेटी की सास से जलन होने लग जाती है। अगले दिन की बात है, राजू चिड़िया अपनी बहू से कहती है, अरे टुनटुनी, मैं पास के पार्क में योगा करने जा रही हूँ। अरे क्यों मम्मी जी, सारा घर का काम पड़ा है। अगर आप योगा करने चले गए तो मुन्ने को कौन संभालेगा? और तभी वहाँ पर राजू चिड़िया का बेटा आ जाता है। माँ, बच्चे को साथ में ले जाओ, इसको भी खुला मिल जाएगा। अरे नहीं, मेरी बेटी टुनटुनी की सास भी योगा करने जा रही है, पर वो तो किसी को बच्चे को साथ नहीं ले जाती। माँ, दीदी के बच्चे बड़े हैं। जब बच्चे थे उनकी दादी उन पर ध्यान रखती थी। वो जिम्मेदारी से मुक्त होकर ये सब काम कर रही है। अब से मैं सत्संग में भी जाया करूँगी। वो क्या ना, वो भी जाती है। बहू सर पर हाथ रख लेती है। अरे माँ, वो आपके समधन है, उसे क्या कंपटीशन करना। सबके अपने अपने तरीके होते हैं, सबके अपने अपने लाइफ होते हैं, पर कहाँ किसी को समझ में आ रहा है। माँ, टुनटुनी दीदी का फोन आया, वो आपसे बात करना चाहती है। यार ये लड़की हमेशा लैंडलाइन में फोन करती है। अरे पता नहीं है मोबाइल पर कॉल क्यों नहीं लगाती। हाँ मेरी बेटी टुनटुनी, कैसी हो? अरे बेटा टुनटुनी, जब से मैं तुम्हारे घर से आई हूँ ना, मैं भी योगा करती हूँ। माँ मैं तो ठीक हूँ, पर सासू माँ। क्या हो गया तुम्हारी सास को? उनके देखा तो मैंने भी योगा शुरू किया था। ओए रे, तुम्हारी सास को योगा करते टाइम पैर तो नहीं टूट गए ना? नहीं मम्मा, तुम सोच रहे हो, कुछ भी नहीं हुआ। वो ना मेरी सास नेपाल जा रही है भगवान के दर्शन करने। हाय रे, अकेली जा रही है तुम्हारी सास? किसके साथ जा रही है? हाँ वो तो अकेली आती जाती रहती है। मेरी सास स्मार्ट लेडी है, तुम्हारी तरह नहीं है कि एक गली छोड़ जाए तो दूसरी गली चली जाए।
माँ को बेइज्जती फील होती है। ठीक है, अब तो तुम मुझे ताने मारेगी ना। मैं तुमको पालने पोसने में मुर्गी बनकर रह गई थी। बस अब यही बच्चे हंस रहे हैं अपने माँ बाप पर। टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ का गुस्सा देखकर फोन रख देती है। टुनटुनी चिड़िया की माँ के कान में एक आवाज गूंज रही थी और वो थी स्मार्ट लेडी। वाह, अब सारा स्मार्ट लेडी लगने लगी है। माँ हूँ मैं भी, उसको जाकर देखती हूँ। वे नेपाल जा रही है ना, तो मैं चाइना जाकर दिखाऊंगी। हाँ बेटा बंटी, इधर आना। क्या हुआ माँ? तुम टुनटुनी के फोन आने के बाद तुम उदास क्यों हो? अरे बेटा, टुनटुनी चिड़िया की सास नेपाल जा रही है। बोल रही थी कि माँ मेरी सास बहुत ही स्मार्ट लेडी है। बता बेटा, मैं स्मार्ट लेडी नहीं हूँ क्या? कैसी बात कर रहे हो तुम? तो उनसे भी स्मार्ट हो, ये कोई पूछने वाली बात है? अरे इस बात पे बेटा तू चाइना की मेरी टिकट काट दे। अच्छा, वो भी मेरी अकेली की काटना। हाँ, मैं भी दिखाऊं टुनटुनी की कि इसकी माँ कितनी स्मार्ट है। फिर क्या था, लड़ झगड़ कर वह चाइना की ओर निकल पड़ती है और फिर चाइना में पहुंचते ही ये सब होता है। अरे ये मैं क्यों आ गई? मुझे तो इस होटल का नाम तक नहीं पता है। अच्छा, मैं इस महिला से ही पूछ लेती हूँ। ए मैडम जी। हाँ, I help you. My hotel is होटल देखो लुलू। यह सब इंग्लिश सुनकर टुनटुनी चिड़िया की माँ बहुत ही तंग आ जाती है। ऊपर से उसको इंग्लिश भी नहीं आ रही थी और ढंग से चाइनीज भी नहीं आती थी। अरे मैं सारे गहने बेचकर चाइना आ तो गई। मैं ऐसा करती हूँ कि बंटी कबूतर को फोन लगाती हूँ। राजू चिड़िया फोन मिलाती है लेकिन फोन नहीं मिल पाता है। हाय रे, फोन भी नहीं लग रहा। अब मैं क्या करूँ? मैं काम कर लेती, मैं पहले कुछ खा लेती, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ चाइना के होटल में जाती है लेकिन हाय राम, ये इतने सारे बंदर क्यों लटके हुए हैं? तभी एक वेटर उनको बंदर देखते हुए देख लेता है। फिर उसे कहता है, अरे मुझे लगता हो कि आप इंडिया से आए हो। यस। अरे 100 रुपए में है ये बंदर, क्या पे कर दूं या फिर यहाँ पर ही खाओगे? छी, बंदर कौन खाता है? नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना। राजू चिड़िया वहाँ से भागकर सड़क पर आ जाती है। हाय रे, मैं यहाँ कहाँ पर आ गई दिखावे के चक्कर में। एक बार मैं मेरे घर पहुँचता, फिर मैं कभी किसी की नकल नहीं करूँगी। और तभी उनके बेटे का फोन आता है। मैं टैक्सी ड्राइवर का नंबर देता हूँ, तुम कॉल कर लेना। और हाँ, तुमने चाइनीज में क्या क्या देखा? बंदर देखे बेटा मैंने, बंदर। हाँ मैंने बंदर। अब तू वापस मुझे वहाँ पर बुला ले। और फिर राजू चिड़िया वहाँ से अपने घर आ जाती है और फिर सभी खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।